हेलो गाइस, वेलकम बैक टू सोनिया की छोटी सी दुनिया। तो गाइस, आज है मेरा मायके में तीसरा दिन। तो जैसे कि आपने मेरे पिछले व्लॉग में देखा कि हम गए थे कल दुर्गियाना मंदिर दर्शन करने के लिए, पर इतना तेज भयंकर तूफान आया कि जिस वजह से हमें रास्ते से वापस घर लौटना पड़ा। और ये डिसीज़न हमारा बहुत ही बढ़िया था, क्योंकि अगर हम चले जाते वहाँ पर तो हम वहाँ पर फंस जाते, क्योंकि सारी रात थी जो कि बारिश आती रही, 1 मिनट के लिए भी बारिश जो थी नहीं रुकी थी। तो हम शुक्र करते हैं कि हम अच्छा हुआ कि हमने ये डिसीज़न सही लिया, तो हम घर वापस आ गए। तो अब ये अगले दिन मॉर्निंग का टाइम है, जब हम नाश्ते में बना रहे हैं ब्रेड पकोड़ा, क्योंकि मौसम बहुत अच्छा है। तो ऐसे मौसम में ना ऐसी चीज़ें खाने का मन करता है। तो नमन को तो नाश्ता करवा दिया है और मैं और मम्मी रह गए हैं, और मैं और मम्मी करने लगे हैं अब नाश्ता। मैं साथ में चाय बना रही हूँ ताकि हम साथ में चाय पियेंगे और साथ में नाश्ता करेंगे। मम्मी है जो वो तली चीज़ें ज़्यादा नहीं खाती हैं, तो मम्मी अपने लिए नहीं बना रही हैं, तो मम्मी मेरे लिए बना रहे हैं। और मम्मी ने अपने लिए ब्रेड जैम करनी है, तो ब्रेड मम्मी ने सेक ली है, तो बस इसके ऊपर जैम लगाकर मम्मी खाएंगे, क्योंकि हल्का फुल्का ही मम्मी खाते हैं, ज़्यादा हैवी चीज़ें नहीं खाते हैं। तो बस अब हम नाश्ता करते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं हमें क्या करना है और क्या नहीं। तो नाश्ता हमने कर लिया था, हम काफ़ी देर तक ऐसे ही बैठे रहे। तो फिर 2 बजे का टाइम हो चुका था कि हमारी जो मेड थी वो नहीं आई। हम उसकी वेट करते रहे कि अभी आएगी अभी आएगी, पर वो नहीं आई। जब हमने फ़ोन किया तो वो बोलती कि मैं आज छुट्टी पर हूँ। तो फिर मैं और मम्मी दोनों लग गए हैं अपने काम पर। तो मैं लग गई हूँ सफाई करने के लिए। तो पहले मैं डस्टिंग कर रही हूँ और मम्मी बोल रहे हैं कि मैं पहले किचन का काम कर लेती हूँ। तो मम्मी किचन में अपनी सब्जी बना रही हैं और मैं डस्टिंग वगैरह करके झाड़ू वगैरह लगाने लगी हूँ। तो बस ऐसे ही टाइम पास हो जाता है। अगर हम फ्री बैठे रहें तो मन भी नहीं लगता घर में। अगर हम कोई काम कर लेते हैं तो हमारा जो टाइम है वो भी पास हो जाता है। पर जो मेड है ना, इनका तो बहुत ही चक्कर है। मेरे घर में पहले आज सुबह फ़ोन आया कि वो नहीं आ रही है, तो मुझे ये था कि मेरे हस्बैंड अकेले हैं घर में, तो वो कैसे मैनेज करेंगे। पर वो आ गई वहाँ पर, और जो मम्मी की मेड थी उसने छुट्टी कर ली। तो किसी ना किसी को तो छुट्टी करनी होती है। इनको बस एक ना मौका चाहिए होता है कि जरा सा मौसम ख़राब हुआ या फिर कोई ना कोई बीमारी का बहाना लगा देती हैं और बस फिर छुट्टी कर लेती हैं। तो यहाँ पर मैंने डस्टिंग वगैरह कर दी है। तो अब लगेंगे अब झाड़ू वगैरह लगाने के लिए। तो धीरे धीरे से काम करेंगे, क्योंकि घर काफ़ी बड़ा है, थोड़ा सा टाइम भी लग जाता है सफाई करने में। तो बस अब मैं यहाँ पर झाड़ू वगैरह लगाने लगी हूँ और मम्मी अपना किचन का काम कर रहे हैं। तो दोनों हमने काम को बांट लिया है। मम्मी बोल रही कि मैं ये काम करूँगी, मैंने बोला मैं ये काम करूँगी। इस तरह से ना काम भी आसान हो जाता है और साथ में ना टाइम भी है जो वो भी पास हो जाता है, क्योंकि सारा दिन अब हम करें भी क्या, क्योंकि घर में हम तीनों ही हैं। तो अगर बच्चे वगैरह हो ना तो मन भी लग जाता है और वैसे भी टाइम का भी पता नहीं लगता। अब हम तीनों हैं, करें भी क्या, करने के लिए कुछ है भी नहीं हमारे पास। तो अंदर की सफाई थी मैंने कर ली थी, और बाहर मम्मी है जो वो कर रहे हैं। मम्मी कहते हैं बाहर का मैं करूँगी, क्योंकि बारिश में ना काफ़ी सारा घर है ना जो गंदा हो रखा था। तो बाहर मम्मी कहती पोर्च मैं धोऊंगी, पोर्च के साथ साथ मम्मी गाड़ी भी धो रही है। तो इस तरह से ना तो इस उम्र में भी मेरी मम्मी है जो वो घर का सारा काम है जो वो कर लेती हैं। किसी भी काम को अनदेखा नहीं करती हैं, जो भी उनको नज़र आता है ना काम, वो हाथ के हाथ कर लेते हैं। तो ये देखो मम्मी का जुगाड़ किस तरह से, भाई की गाड़ी है जो वो चमका रही है, क्योंकि कल ना काफ़ी आंधी तूफान आया, जिस वजह से ना सारा घर ना धूल मिट्टी से भर गया था। और धीरे धीरे से ना हम दोनों ही मिलकर काम कर रही हैं। तो पोर्च मम्मी ने अच्छे से धो दिया था। तो अब ये सारा पानी है वो बाहर निकालनी। तो इधर से ना थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है बाहर निकालने के लिए पानी, क्योंकि अभी ना अंदर ना पोर्च की तरफ पत्थर वगैरह नहीं डला, अभी गेट भी अच्छे से बनना बाकी है, क्योंकि भाई के पास अभी टाइम नहीं हो रहा। जैसे ही टाइम उसको मिलेगा तो ये जो बाहर का एरिया है वो सारा कवर करेगा। तो ये देखें काफ़ी ना धूल मिट्टी, और ना साथ वालों का घर का गंद भी बहुत ना इनके घर के तरफ आ जाता है। और यहाँ पर ना काफ़ी सारी मिट्टी थी जो जमा हो रखी थी। जो मेड वगैरह वो ऐसे काम नहीं करती हैं, तो ये काम हमें खुद ही करने होते हैं। तो मम्मी बहुत अच्छे से काम को कर लेती हैं। तो अब है शाम का टाइम। तो शाम को टाइम हम थोड़ी सी वॉक करने जा रहे हैं, क्योंकि मौसम बहुत अच्छा था। तो हमने कहा अब कहीं बाहर तो घूमने गए नहीं, तो चलो वॉक ही कर लेते हैं। और मैं और मम्मी फिर आ गए शाम के टाइम वॉक करने के लिए। तो यहाँ पर ना किसी के घर के बाहर ना नींबू का पेड़ लगा हुआ है। तो ये देखो इन्होंने किस तरह से नींबू को ना अच्छे से ना कवर करके रखा हुआ है नेट के साथ,
ताकि उनके नींबू कोई जानवर ख़राब ना करें। तो बस अब आ गया है हमारा घर भी। तो घर पहुंचने के साथ ही मम्मी को दिख गई यहाँ पर क्यारी पर काफ़ी सारी ना घास हो रखी थी, और जब ना ऐसे बारिश का मौसम हो जाता है ना तो इस तरह से ना घास वगैरह काफ़ी आ जाती हैं। तो मम्मी कहती कि मैं ये क्यारी को भी अभी कर लेती क्योंकि मौसम बहुत अच्छा है, धूप में ऐसे काम नहीं होते हैं। तो मम्मी आते ही लग गई क्यारी की तरफ। तो वो करने के बाद अब हम आ गए हैं घर के अंदर। तो हमने कपड़े वगैरह चेंज कर लिए हैं। तो अब हम बना रहे हैं, नमन बोल रहा है कि उसको वाइट सॉस पास्ता खाना है, तो मैं उसके लिए वाइट सॉस पास्ता बना रही हूँ। और मुझे खानी थी काली मसर की दाल, क्योंकि वो दाल ना हमारे घर में नहीं बनती है, तो वो इधर ही बनती है मेरे मायके में ही, और वो मुझे टेस्टी लगती है। तो मम्मी वो बना रहे हैं, साथ में ना जो बर्तन थे ना मम्मी वो कर रहे हैं। तो हाथ के हाथ ही ना किचन को ना अच्छे से मम्मी ने क्लीन करके रखते हैं, और जो काम उनको नज़र आता है जैसे कि मैंने आपको पहले बताया वो साथ के साथ करते रहते हैं। तो ये देखिए पास्ता बन चुका है, और मैं जा रही हूँ नमन को सर्व करने के लिए। और अब बाहर काम है मम्मी का दाल बनाने का। तो ये देखें ये पास्ता बन चुका है, तो मैं जा रही हूँ नमन को सर्व करने के लिए। तो मम्मी ने दाल है जो रखी हुई है, साथ में किचन को भी ना अच्छे से क्लीन करते रहते हैं। उनके हाथ में जब देखो ना कपड़ा आपको नज़र ही आएगा। तो ये देखे तड़का लगा रहे हैं, दाल बॉयल कर चुके हैं। तो बस अब फटाफट से मम्मी दाल बनाएंगे तो फिर हम सब खाएंगे मिल बैठकर। नमन की डिमांड पर ना आज मम्मी ने ना खोया कुल्फ़ी भी बनाई थी, क्योंकि मम्मी ना आइसक्रीम बहुत टेस्टी बनाती है। हम सब जब भी आते हैं ना तो मम्मी के हाथ की आइसक्रीम ज़रूर खाते हैं। तो आज भी मम्मी को हमने बोला कि आइसक्रीम बनाओ, तो मम्मी ने ना बना दी। तो अगर आपने ना मेरी शॉर्ट वीडियो नहीं देखी ना आइसक्रीम वाली तो आप देख लेना, नहीं तो मैंने ना लास्ट में ना वो वीडियो डाल दी है। तो इस व्लॉग को मैं यहीं पर एंड करती हूँ। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे व्लॉग को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। मिलते हैं आपसे एक अलग नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय। छुट्टियों में आज नानी से फरमाइश की गई है खोया कुल्फ़ी खाने के लिए। उसके लिए मम्मी ने रख दिया है गैस पर दूध। उबाला आने के बाद इसमें डाला है फ्लेवर के लिए इलायची पाउडर, और साथ में डाल रहे हैं चीनी। चीनी डालने के बाद इसको अब ऐसे ही रख देंगे। तो काट काट कर इसको बनाएंगे खोया कुल्फ़ी। इसका खोया बन जाएगा दूध का। तो इसमें डाल दिया है थोड़ा सा फ्लेवर के लिए कस्टर्ड पाउडर। तो ये आपको नज़र आ रहा है ना नीचे कार कर कर बनाया है, तो खोया सा बन चुका है। तो इसमें ड्राई फ्रूट ऐड करने के बाद इसको डाल रहे हैं इस तरह से आइसक्रीम स्कूप में। तो ये बहुत ही बढ़िया से सेट होकर बनेगी, तो उसको हम फ्रीजर में रखने लगे हैं। तो जब ये अच्छे से सेट हो जाएगी तो फिर हम इसको खोलेंगे। तो ये देखें फ्रीजर में से हमने निकाल लिया है, ये अच्छे से सेट हो चुकी है। तो इसको कोई बता नहीं सकता कि ये हमने घर पे बनाई है या मार्केट से। तो कैसी लगी आपको ये खोया कुल्फी?